प्रीतमपुर गांव के बाहर एक कच्ची सड़क थी, जहां दिन हो या रात हमेशा ही सन्नाटा छाया रहता था। बरसों से उस सड़क पर ठीक से किसी का आना जाना नहीं हुआ था। खेतों के बीच से निकलती हुई वो सड़क सीधे जंगल के मुहाने पर जाकर खत्म हो जाती थी और इस कच्ची सड़क के ठीक बीचों बीच गांव का मुख्य शमशान घाट भी पड़ता था। एक तो वहां शमशान घाट का होना और ऊपर से कच्ची सड़क, इसीलिए गांव वालों ने उस सड़क को लेकर अनेक डरावनी कहानियां फैला रखी थीं, क्योंकि अंधेरे में वहां रात का मुसाफिर दिखाई देता है। पर इन कहानियों में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ, ये किसी को नहीं पता था। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन की मां कुसुम देवी उसी कच्ची सड़क के पास बने एक पुराने घर में रहती थी और आज वो कई दिनों बाद मां से मिलने गांव आया था। अरे मोहन, तू आ गया? तूने मुझे पहले बताया भी नहीं कि तू आने वाला है। अरे वो ऑफिस के काम से वैसे ही इतना बिजी रहता हूँ ना माँ, और फिर ऐसे अचानक छुट्टी मिली थी तो मैंने सोचा कि चुपचाप आ जाऊं और तुम्हें खुश कर दूं। क्यों, हो गई ना खुश माँ? हाँ बेटा, तुमने एकदम सही सोचा। तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मोहन के इतने समय बाद गांव लौटने पर कुसुम देवी बहुत खुश थीं। धीमे धीमे बाहर रात का अंधेरा छाने लगता है और हर तरफ सन्नाटा फैल जाता है। इतना सन्नाटा देखकर मोहन कुछ चिंता में अपनी मां से कहता है, क्या माँ, हमारे घर के आसपास हमेशा कितना सन्नाटा रहता है। गांव की बिल्कुल चहल पहल नहीं है। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि दूसरे गांव वालों के पास घर ले लीजिए, वहां दूसरे लोगों के साथ आपका थोड़ा दिल भी लगेगा, मगर आप तो कभी मेरी बात सुनती ही नहीं है। अरे बेटा, मैं इस घर में तब से रह रही हूँ जब से तेरे पिता जिंदा थे और शादी करके वो मुझे यहाँ लाए थे। मेरे लिए ये घर छोड़ना इतना आसान नहीं, फिर भले ही ये टूटा फूटा क्यों ना हो। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। हाँ माँ, ये बात तो मैं 100 बार सुन चुका हूँ, लेकिन मैंने तो सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। अरे बेटा, तू मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा कर। मैं ठीक हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि बस तू हमेशा खुश रहे। मोहन कुछ देर और अपनी माँ के साथ बैठता है और उन्हें शहर की अपनी नौकरी के बारे में बातें बताने लगता है। तभी करीब 9 बजे पूरे गांव की बिजली एक साथ चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। अरे, फिर से लाइट चली गई। मोहन बेटा, चल जल्दी से लालटेन जला दे। हाँ माँ, चाहे दुनिया चांद पर क्यों ना पहुंच जाए, हमारे गांव में 9 बजते ही लाइट जरूर जाएगी। मोहन हंसते हुए लालटेन जला देता है। उन्हें नजरअंदाज करते हुए मोहन खिड़की के बाहर उस कच्ची सड़क की तरफ देखता है और फिर अपनी माँ से पूछता है, माँ, वैसे क्या लोग अब भी उस रात के मुसाफिर की बातें करते हैं? मोहन की ये बात सुनकर कुसुम देवी का चेहरा अचानक से गंभीर हो जाता है। इन बातों को मत छेड़ मोहन, बस ये सड़क अच्छी नहीं है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से सिर्फ शरीर नहीं, आत्माएं भी गुजरती हैं। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर मोहन हंस देता है। चुप कर मोहन, अगर उनका यकीन नहीं कर सकता तो कम से कम उनका मजाक तो मत उड़ा। इसके बाद मोहन और कुसुम देवी दोनों खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन जब मोहन अपने कमरे में पहुंचता है तो उसका फोन बजता है। ये कोई और नहीं बल्कि मोहन का गांव का पुराना दोस्त बिरजू था। हेलो बिरजू, इतने दिन बाद फोन किया तुमने, कैसे हो? क्या ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? तुम्हें पिछले हफ्ते कितने फोन किए थे, मगर तुमने उठाया ही नहीं, इसीलिए तो हमें सब कुछ तुम्हारे बिना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? लेकिन मोहन के सवाल का जवाब दिए बिना ही बिरजू दूसरा सवाल पूछ लेता है। अरे, और मैंने देखा तुम्हारे घर की लाइट जल रही थी। तुम वापस आ गए क्या? अरे हाँ बिरजू, आज ही शाम को तो आया। अच्छा ठीक है मोहन, मैं कल सुबह ही तुमसे मिलने आऊंगा। तुम परेशान मत होना, बिल्कुल नहीं। हाँ, इतना कहकर बिरजू फोन काट देता है और मोहन हैरान होकर सोचता है, ये बिरजू इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था? मोहन फोन रखकर लेकिन रात के करीब 11 बजे मोहन की नींद खुलती है। घर के बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी।
मोहन उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास जाता है। बाहर थोड़ी दूरी पर वही कच्ची सड़क दिखाई दे रही थी और वहां पर एक आदमी चल रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ उनके घर की तरफ ही आ रहा था। वो आदमी घर के सामने आकर रुक जाता है और फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक ठक। दरवाजे की आवाज सुनकर मोहन का दिल तेज धड़कने लगता है। मोहन दरवाजे के पास पहुंचकर धीमे से पूछता है, आप कौन हैं? मैं मुसाफिर हूँ। रात बहुत हो गई है। क्या थोड़ी देर बैठने की जगह मिल जाएगी? आप कहाँ से आ रहे हैं? उसी रास्ते से जहाँ से कोई नहीं आता, गांव की वो कच्ची सड़क, और वहीं को लौटूंगा। ये सुनकर मोहन दरवाजा खोल देता है और वो अंदर आ जाता है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आदमी की नजर घर के अंदर घूमती है और कुसुम देवी पर ठहर जाती है, जो चौखट पर खड़ी थी। कैसी हो कुसुम देवी? अभी तक जिंदा हो? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? माँ तो जिंदा ही होंगी ना, उन्हें क्या होगा? आप लोग डरिए मत, मैं तो सिर्फ मुसाफिर हूँ, रात का मुसाफिर। मोहन, ये तूने क्या किया? इसे अंदर क्यों बैठने दिया? ये कुसुम की बात सुनकर वो आदमी मुस्कुरा देता है, लेकिन कुसुम देवी अपने बेटे मोहन को रोकते हुए कहती है, नहीं मोहन, रुक जा, ये इंसान नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? वो दिखने में तो ठीक लग रहा है, इंसान जैसा ही। तुम बस बेमतलब डर रही हो। तभी कमरे में अचानक से ठंड बढ़ जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो आदमी डरावनी आवाज में कहता है, मोहन, इसे यहाँ से जाने को बोल, जाने को बोल। अचानक से कुसुम देवी की आवाज और भयंकर हो जाती है, जाओ जाओ जाओ, यहां से जाओ। तेज हवाएं चलने लगती हैं और सारी लालटेन गिरकर टूट जाती हैं। हर तरफ आग लग जाती है, लेकिन जैसे ही मोहन उस आदमी की तरफ देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो आदमी हवा में उड़ रहा था, लेकिन देखते ही देखते आग फैलने लगती है और वो आदमी आग की लपटों में गायब हो जाता है, मोहन की माँ कुसुम देवी के साथ। और मोहन उस आग में बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह उसकी आंख खुलती है। मोहन, तू ठीक तो है ना? मैं कहाँ हूँ? और कहाँ? अपने घर में? क्या यहाँ तो आग लगी थी, सब कुछ जल रहा था। मेरी माँ, उन्हें वो ले गया, रात का मुसाफिर, अपने साथ। क्या ये सब तू क्या बोल रहा है मोहन? सच कह रहा हूँ बिरजू, यहाँ घर पर आग लग गई थी, मगर देखो कहीं कोई जलने का निशान नहीं। वो सब तुम्हारा वहम होगा। क्या कह रहे हो बिरजू? तुम माँ से पूछ लो। माँ कहाँ है? मोहन, माँ नहीं है। तुम्हारी माँ पिछले हफ्ते ही मर गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो बिरजू? ऐसा कैसे मुमकिन है? हाँ मोहन, हमने कुसुम काकी से कितनी बार कहा था ये घर छोड़ दें। वो रात का मुसाफिर किसी को नहीं छोड़ता। जो उसके चक्रव्यूह में फंसता है वो उसे मार देता है। कितने ही गांव वाले उसकी वजह से मारे गए। एक सेकंड बिरजू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहन, ये रात का मुसाफिर जो रात होते ही उस कच्ची सड़क पर टहलता था, उसे जो भी इंसान दिखता वो उसे मार डालता था और फिर उसका शरीर हमें सुबह कब्रिस्तान के बाहर मिलता था। इसीलिए हमने कुसुम काकी को घर बदलने को कहा, मगर वो नहीं मानी और पिछले हफ्ते वो भी उसका शिकार बन गई। क्या? तो मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला? हम सब ने तुझे कितने कॉल किए थे मोहन, मगर तूने उठाया ही नहीं। इसीलिए हमें कुसुम काकी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। मोहन हिम्मत जुटाकर अपनी माँ की अस्थियों को नदी में बहा देता है और उसी वक्त उसे दूर खड़ी अपनी माँ की परछाई नजर आती है और वो एक बात समझ जाता है कि उसकी माँ को भले ही रात के मुसाफिर ने मार दिया था, मगर फिर भी उसकी माँ की जान उस घर और मोहन में अटकी हुई थी। इसीलिए वो उसे नजर आई। लेकिन अब मोहन की माँ तो आजाद थी, मगर गांव के बाकी लोग नहीं। उनके ऊपर उस रात के मुसाफिर का साया हमेशा के लिए था, एक कहानी की तरह।